बात जिंदगी की उस जंग की जिसे एक दिव्यांग लड़ रहा है। ये जंग है खुद को जिंदा साबित करने की। असल जिंदगी के इस काले सच को कई बार सिनेमाई पर्दे पर उकेरा गया है, लेकिन जब पर्दे की कहानी असल रूप में सामने आती है तो डर लगने लगता है, क्योंकि जो कन्नौज में एक दिव्यांग के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट थी। मैं जीवित हूँ, मेरे को मुर्दा कर दिया। बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है, पर खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई जीतना बेहद मुश्किल है। जरा सोचिए कि आप जिंदा हो और कोई आपके जिंदा होने का सबूत मांगे तो सोचकर ही आपका दिल घबरा उठेगा। लेकिन तस्वीरों में दिख रहे जरा इस दिव्यांग को भी देखिए, जिन्हें रोज ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि इनके अपनों ने दौलत की खातिर ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये जीते जी मुर्दा साबित हो गए। अब इस दिव्यांग को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा, पर सबूत देने के बाद भी जब इसकी बात किसी ने नहीं सुनी तो ये दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर डीएम और एसएसपी के सामने जा पहुंचा, जहां हाथ जोड़कर कहने लगा कि साहब मैं जिंदा हूं, पर कोई अधिकारी नहीं मान रहा, आप मुझे जिंदा कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तब तो मेरा भाई मर गया था, हम दोनों जोड़ी का दो भाई था। एक फोटो थी तो मतलब फर्जी उसने बनवा के कि अपने हाथ पे गुदवाया कि ये मेरा आदमी कमलेश विमलेश की जगह पर उसने मेरा मतलब रकम लेने के बावजूद उसने लिखवाया मेरा पति कमलेश। दरअसल फिल्म सरीखी दिखती ये कहानी कन्नौज की, जहां गांव दुखरी के रहने वाले दिव्यांग कमलेश को साजिश के तहत उसकी भाभी ने सभी कागजों में मुर्दा घोषित करा दिया। यहां तक कि कमलेश के बैंक खाते से जमा निकासी पर भी रोक लगवा दी और कमलेश के ही बनाए पक्के मकान से उसे बाहर निकलवा दिया। मतलब मेरा पैसे में रोक मेरी भाभी डाल दिया कि ये पैसे ना निकाल पाए, इनका जो माल है तो मेरी कस्टडी में आ जाए, इसलिए मेरे को मृत घोषित कराया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में अधिकारियों ने कमलेश की भाभी का साथ दिया। जो लोग सिस्टम को समझते हैं उन्हें मालूम है कि ये सब फर्जीवाड़ा बिना चढ़ावे के नहीं होता है। शायद कमलेश की भाभी को लगा कि कमलेश दिव्यांग है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ये ठीक तरीका होगा। लेकिन जब कन्नौज के डीएम और एसपी ने कमलेश की करुण वेदना सुनी तो उनका दिल पसीज गया और तुरंत इस मामले की जांच का आदेश दे दिया गया। गुरसाहिगंज थाना क्षेत्र में जब थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनोगी गांव से कि उसमें एक महिला ने अपने देवर के उनको मृतक दिखा के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसका एक आवेदन प्राप्त हुआ तो संबंधित थानाध्यक्ष जो हैं गुरसाहिगंज के, उनको प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस लेखपाल की कलम के सामने किसी की नहीं चलती थी, उस लेखपाल को डीएम ने मौके पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम कमलेश के गांव पहुंची और मकान के एक कमरे में पीड़ित कमलेश को कब्जा दिला दिया गया। अब इस बात की जांच हो रही है कि कागजों में एक जिंदा आदमी को मृत साबित करने की साजिश में कौन कौन शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर डीएम और एसपी ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया होता और जांच के आदेश नहीं दिए होते तो एक दिव्यांग कैसे खुद को जिंदा साबित कर पाता, क्योंकि देश में खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई पहले से ही कई सारे लोग लड़ रहे हैं। असल जिंदगी के इस काले सच को कई बार सिल्वर स्क्रीन पर भी उकेरा गया, लेकिन जब पर्दे की कहानी असल रूप में सामने आती है तो वाकई जिंदगी डर जाती है, क्योंकि कमलेश के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।